हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। पार्लियामेंट चुनाव हो गया, हमने खुद मेहनत की। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के नाते शिवसेना से जो नुमाइंदा था साउथ मुंबई का, उसको जिताने में मुसलमानों ने बहुत मेहनत की। मुसलमानों के ही दम पर वो पार्लियामेंट का नुमाइंदा चुनकर गया। असेंबली में हमने देखा जब हुकूमत गई, औरंगाबाद को किस तरीके से संभाजी नगर किया गया। उद्धव ठाकरे ने अभी पहली मर्तबा ये नहीं कहा कि मतलब बाबरी मस्जिद का श्रेय बाला साहब ठाकरे और हमारी सेना को है, कई बार दोहरा चुके हैं। वो तो हुआ ये कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी नहीं। सरकार बनती तो ये एतराज़ात भी मतलब वो जहर की तरह पी जाते, लेकिन सरकार बनी नहीं। बहुत एतराज़ किया है लोगों ने। मैं अभी किसी लीडर का बयान सुन रहा था कि हम शिवसेना के साथ जो बाबरी मस्जिद के बारे में ये राय रखते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद 1947 के बाद बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ 49 में, कहाँ तक चला, कैसे चला, क्या चला। मोदी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसमें एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में तब्दील हो गई। अब राम जन्मभूमि जब बनने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद हुआ क्या, वो तमाम सेकुलर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन तमाम पार्टियों ने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर होने का तस्वुर किया और भगवान का शुक्र अदा किया। देखिए, आप जो ये है ना मीठा मीठा आप, कड़वा कड़वा थू, साउथ मुंबई हमने ये एतराज़ किया था कि 90 सीट में एक सीट भी नहीं दी गई मुसलमानों को, एक सीट दी, वो भी एक सीट इस तरीके से जो हारून खान या हारून शेख जो भी है, बाकायदा वो पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, तमाम वो रस्म व रिवाज जो मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मज़हब में नहीं की जाती। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए धर्म का एक उसूल है, जो शिर्क करेगा, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करेगा तो वो मुसलमान हो नहीं सकता, चाहे वो अब्दुल कलाम हो या नासिर हो या हमीद हो, कोई नहीं हो सकता। शिर्क करने वाला, ठीक, आपने हमारे मुतालबात को ये कहा कि मतलब सेकुलरिज्म। अच्छा, एक चीज़ तो मुझको बड़ी अजीब लगी। देखिए, वो दिल्ली में, ये विषय दूसरा है लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ मैं, दिल्ली में जब शाही इमाम ने आप पार्टी को सपोर्ट किया कि हम आप पार्टी को सपोर्ट करते, इससे पहले वाले असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस के लोग सोए हुए थे, किस गुरूर में इलेक्शन लड़ रहे थे, समझ से बाहर था। शाही इमाम ने एक मरतबा कांग्रेस को सपोर्ट किया था, पूरी नैया डूब गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अब खामोश रहे। मौलाना सज्जाद नोमानी ने सपोर्ट किया, क्या हुआ, पूरा इलेक्शन पोलराइज हो गया, ये खामोश बैठे रहे। ठीक, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान के बुनियाद पे जो फैसले होते हैं, जो बातें होती हैं ना, पर्दे के पीछे सब एक है। वो इल्ज़ामात सब पर लगते हैं कि एमएलसी चुनाव में, क्रॉस वोटिंग में सब हिस्सेदार होते हैं, ऐसा बताते हैं, सूत्र बताते हैं। तो वो लोग जो गुरूर, घमंड और नशे में मुसलमानों की राजनीति करते हैं ना, कोई सब दागदार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोग सोचिए, आगे बढ़िए। ये जो फरेब की राजनीति है ना, हिंदू मुसलमानों को जिस तरीके से फुटबॉल बनाया जाता है, कभी वो कांग्रेस के पैरों के तोले जाते हैं, कभी बीजेपी के उसमें तोले जाते हैं। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों से होशियारी से आप काम करिए। आप असेंबली इलेक्शन से पहले आप जानते थे औरंगाबाद को संभाजी नगर किया गया, इससे पहले वो स्टेटमेंट दिया गया कि हमें गर्व है बाबरी मस्जिद के टूटने पर, हमारे लोगों ने उसे तोड़ा है। आप फिर अभी ऐतराज़ क्यों? अभी इसलिए ऐतराज़ है कि वो सत्ता में नहीं है। दोस्तों, ये बहुत गंदी राजनीति है। मैंने 1.5-2 महीने में जो राजनीति देखी है, पर्दे के पीछे सब एक है, कोई इनमें फ़र्क नहीं। ये सिर्फ हमें फुटबॉल बनाना जानते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।